दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की कहानी सुनेंगे और निर्जला एकादशी व्रत के करने का क्या फल मिलता है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं व्रत करने का क्या विधान है। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर न सोएं। ब्रह्मचार्य का पालन करें। झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। आइए अब व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करने के पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मेरे पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा
व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बने गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्यग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक जाट व्यक्ति था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। ससुराल जाने के लिए वह नए वस्त्र पहनता है और तैयार होकर ससुराल जाने के लिए रवाना होता है। रास्ते में जाते हुए उसने देखा एक तालाब के पास एक गाय ज्येष्ठ माह की गर्मी से परेशान अपनी प्यास बुझाने के लिए जाती है और पानी पीते पीते वह तालाब में फिसल जाती है। जाट को वहाँ देखकर गाय बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस तालाब से बाहर निकाल दे। जाट ने कहा, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ पार उतर जाएंगी और मोक्ष प्राप्त करेंगी। लेकिन जाट नहीं माना। तब नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। श्राप सुनकर जाट डर गया और गाय माता से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय माता श्राप देकर तालाब में डूब चुकी थी। गाय को डूबा हुआ देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। नए दामाद के आने पर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए। लेकिन जाट ने ससुराल पहुंचते ही रट लगा दी कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें अभी जाना है। सभी बोले कि जमाई जी, एक दिन तो ससुराल में रुक जाओ। लेकिन वह नहीं माना। अंत में उसकी पत्नी बोली कि सब इतने मनोहार कर रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते।
तब जाट ने अपनी पत्नी को रास्ते में घटित हुई सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी तुरंत वापस अपने पति के साथ घर के लिए चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब बैठे बैठे खाने से घर का सारा सामान और पैसे खत्म हो गए तो जाट बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब जाट की पत्नी गधे को लेकर नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंची। वहाँ पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी ने मिट्टी उठाने का काम शुरू कर दिया। वह एक एक परात अपने सर पर मिट्टी की रखती और उसे फेंकने के लिए जाती। यह देखकर सब मजदूर बोले कि अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो उस पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं ढोती, क्यों इतना बोझ अपने सर पर उठाती हो। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने भी उससे पूछा कि तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझा उठाती हो। तब वह बोली, महाराज ये गधा नहीं है, मेरे पति हैं, उन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा तो पंडित बोला, राजा जी इसका एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह वापस मनुष्य बन सकता है। यह सुनकर राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपने ग्यारस का फल इस गधे को दे देता है तो राजा अपना आधा राज्य उसे दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 101 ग्यारस की हो। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। तो राजा बोले, अगर तुम अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। तब बुढ़िया बोली, महाराज मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आज हूँ और कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस का फल दे दूँगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी की ग्यारस अपने पास रखूँगी। उस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी और फिर वह मनुष्य सदैव के लिए पूंछ वाला मनुष्य ही बनकर रह गया। आपको निर्जला एकादशी व्रत की कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।